नाउ कम टू दी क्लास सी। लेकिन इससे पहले क्लास बी में नंबर ऑफ होस्ट कितने पॉसिबल थे? 2 की पावर 16 माइनस 2। अगर ये नंबर बात करूं तो 65,534। ये एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इनको यूसेज आ सकता है वर्ल्ड वाइड। जितने भी ऑफिसेज हैं उन सबको मिला करके, क्लियर है? चाहे टीसीएस, इंफोसिस, इन कंपनीज को कह लो, तो उन ऑर्गेनाइजेशंस को कितने की जरूरत हो सकती है? क्लास बी के एक पर्टिकुलर नेटवर्क की नीड हो सकती है। लेकिन अगर मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करूं तो उतने 65,000 के लगभग तो चाहिए नहीं, क्लियर है? तो उसके बाद हम लेकर आए क्लास सी। क्लास सी में जो फर्स्ट ऑक्टेट की रेंज है वो क्या है? 192 से 223। अगर मैं इसके डिविजन्स की बात करूं तो ये 3 ऑक्टेट में, 4 ऑक्टेट में फर्स्ट 3 ऑक्टेट एनआईडी एंड लास्ट का 1 ऑक्टेट एचआईडी। उस बात से 2 की पावर 24 नेटवर्क्स एंड 2 की पावर 8 होस्ट पर नेटवर्क, ये आपके क्या है? आइडियली। नाउ अब आता है अपना प्रैक्टिकली इस रेंज को इंश्योर करने के लिए। अगर मैं फर्स्ट ऑक्टेट की बात करता हूं तो फर्स्ट ऑक्टेट, नाउ फर्स्ट बीट मस्ट बी 1, क्योंकि 128 तभी बन सकता है। सेकेंड बीट मस्ट बी 1, तभी वो 192 इंश्योर हो सकता है। एंड थर्ड बीट मस्ट बी 0, तभी आप 224 से कम रह सकते हो। मतलब फर्स्ट 3 बिट्स, एक्चुअल में कहने को तो आपके एनआईडी के 3 ऑक्टेट में फर्स्ट 3 बिट आपकी हैं, पर आप इन्हें वेरी नहीं कर सकते। 1 और 0 कॉम्बिनेशन नहीं ले सकते। मतलब कॉम्बिनेशन के लिए आपके पास 5 बीट यहां, 8 बीट यहां और 8 बीट यहां। इसके थ्रू 2 की पावर 21 नेटवर्क सी आपके क्या है? पॉसिबल है। और अच्छी बात यह कि ये गेट 2011 या 12 का एक क्वेश्चन है, 1 मार्क का। नाउ एंड 2 की पावर 8 माइनस 2 होस्ट पर नेटवर्क, और होस्ट में आप पहले ही जानते हो वो क्या, कि 2 क्यों सब्ट्रैक्ट होता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? अगर मैं आईपी एड्रेसेस की बात करता हूं तो लेट 200.200.100.100, एक फेमस आईपी आप यूज करते हो बहुत ज्यादा, 192.168.1.1, यही वाली कोई रेंज, ये भी क्लास सी का। पता चलेगा ये डिफरेंट क्यों, क्लियर है थोड़ी देर बाद। नाउ इतने होस्ट, मतलब 2 की पावर 8 माइनस 2 इज नथिंग बट 254। इतने होस्ट किसको चाहिए? एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, क्लियर? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को इतने होस्ट की जरूरत हो सकती है। एग्जाम्पल। नाउ अब बची बात क्लास डी। नेक्स्ट इज क्लास डी, जिसकी रेंज 224 से 239 है। इंटरेस्टिंग पार्ट इज इट इज रिजर्व फॉर मल्टीकास्टिंग। मल्टीकास्टिंग का मतलब 1 to many। ये आपको थोड़ी देर के बाद मैं बता दूंगा कि ये मल्टीकास्टिंग कैसे करता है, 1 to many। नाउ ये रेंज इंश्योर करने के लिए यहां पर एनआईडी एचआईडी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। फर्स्ट बिट मस्ट बी 1, सेकेंड बिट मस्ट बी 1 तो 192 होगा, थर्ड बिट मस्ट बी 1 तो 224 होगा, एंड फोर्थ बिट मस्ट बी 0 तो 240 से कम होगा, है या ना?
क्योंकि फोर्थ बिट भी 1 कर दी तो कम से कम 240 हो जाएगा। 9 अब बची कितनी बिट्स? 4 + 8 + 8 + 8 है या ना, ये डॉट है कुल मिलाकर के। 9 28 बिट्स। इस तरीके से 2 की पावर 28 मल्टीकास्टिंग एड्रेसेस पॉसिबल हम कह सकते हैं। क्लियर है? 2 की पावर 28 मल्टीकास्टिंग एड्रेसेस पॉसिबल। नाउ कैसे यूज करता है, क्या है वो बात की बात है, लेकिन यस अगर रेंज की बात करता हूं लाइक 224.1.1 या फिर 235.200.1.1 समथिंग, कुछ भी, बस फर्स्ट ऑक्टेट की रेंज 224 से 239 होनी चाहिए। एंड लास्ट इज क्लास ई। क्लास ई की रेंज 240 से 255 विच इज फॉर फ्यूचर यूज। फ्यूचर यूज के लिए इसको रखा गया था, फ्यूचर कभी आया नहीं और हम IPv वर्जन 4 को छोड़ करके कहां चले गए? IPv6 में जा रहे हैं, चले नहीं गए, जा रहे हैं, ऑन प्रोसेस में, इन ट्रांजिशन कह सकते हो। क्लियर है? तो यहां पर IP एड्रेसेस को असाइन कौन करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन खरीदते हैं तो अल्टीमेटली आप एक IP खरीदते हैं। क्लियर है? आपके घर पे जो मॉडेम और राउटर लगा है वो एक्चुअली कुछ और नहीं है, वो एक IP आप परचेस करते हैं। क्लियर है? तो वो आप किसके थ्रू खरीदते हैं? ISP। तो अल्टीमेटली ये जितने भी IP एड्रेसेस हैं उनको अलॉट कौन करता है? IANA, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। आप उससे भी डायरेक्ट IP खरीद सकते हो IANA से, लेकिन वो प्रोसीजर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। IANA नाउ ये इनसे परचेस करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इन्होंने मार्केट में एजेंट्स बना दिए और इन एजेंट्स को हम जानते हैं किसके थ्रू? ISPs, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के नाम पे। इंडिया में अगर मैं ISPs की बात करूं तो आपका एयरटेल है, रिलायंस है, आइडिया है, आपके बहुत सारे हैं जो कि आपको क्या देते हैं? इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है? तो हम IP किन से परचेस करते हैं? ISP से परचेस करते हैं। उनका काम है यूनिक IP असाइन करना। क्लियर? तो इससे आपको ये समझ में आ गई कि कब कौन सी क्लास का IP हमको लेना है और क्या क्लासेस हैं। तो अब कभी भी अपन इन IPs का जिक्र करें तो अब एकदम ब्लाइंड ना रहे कि ये पता नहीं क्या हो गया और क्या यूज हो रहा है। क्लियर है? दैट इज ऑल अबाउट IP क्लासिफिकेशन। क्लियर?